अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद KPK असम्बली भी तहलील कर दी गई है। अब इन दोनों असम्बलियों के खात्मे के बाद, हुकूमतों के खात्मे के बाद निगरान वज़राए आला का तकर्रुर होना है। इस हवाले से पंजाब में प्रोसेस आगे बढ़ चुका है, ताहम KPK का प्रोसेस अब स्टार्ट होने लगा है। सबसे पहले तो पंजाब में निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर किया जाएगा और अब इस बात का कभी इम्कान है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ के दरमियान इत्तेफाक राय न होने के बाद अब ये मामला पार्लिमानी कमेटी से होता हुआ सीधा इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन नए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर करेगा। इसी तरीके से KPK के भी अंदर भी यही सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। वहाँ पर भी इत्तेफाक राय होना नामुमकिन है और वहाँ भी फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा। इलेक्शन शेड्यूल भी आने वाला है इन दोनों सूबाई असम्बलियों के हवाले से और दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ होंगे। जैसे कि पहले मैं एक वीलाग में बता चुका हूँ कि इलेक्शन सिर्फ सूबा पंजाब और KPK का होने जा रहा है, ना कौमी असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है, ना सिंध और बलूचिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है। इमरान खान साहब जो समझते थे कि अगर वो दो असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो उनको पूरा इलेक्शन मिल जाएगा, तो ये उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि वो अब दोबारा कौमी असम्बली में जाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टफ टाइम देंगे और सदर मुमलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट के लिए कहा जाएगा। कौमी असम्बली की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट के लिए 172 अरकान दरकार है। इस वक्त कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 182 अरकान की हमायत हासिल है। MQM मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है और बाकी जमातें भी मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि कौमी असम्बली में एतमाद के हवाले से अगर कहा भी जाए शहबाज शरीफ को तो वो बासानी एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ PTI को बड़ा धचका उस वक्त लगा है जब PTI के कौमी असम्बली के 35 अरकान के इस्तीफे गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको डीनोटिफाई कर दिया है। यानी कि PTI जो ये ख्वाहिश कर रही थी कि वो कौमी असम्बली में जाकर अपना अपोजिशन लीडर भी बनवाएगी और शहबाज शरीफ को एक बार फिर टफ टाइम देगी, उनके मेन जो अरकान असम्बली थे उनको असम्बली से बाहर निकाल दिया गया है। ये चाल हुकूमत ने सबसे पहले चल दी है और PTI की चाल जो है वो नाकाम हुई है। तो इस वक्त तक अगर जायज़ा लिया जाए, मुशाहिदा किया जाए, तो इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात में है। मुश्किलात ये हैं कि PTI पंजाब और KP में अपनी हुकूमतें ख़त्म कर चुकी है, वहाँ पर उसको इलेक्शन में अब PDM का मुकाबला करना होगा। जबकि कौमी असम्बली के जो हाल ही में इस्तीफे गुज़श्ता रोज़ मंजूर हुए हैं उन पर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उनमें PTM ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। उसकी एक बुनियादी वजह भी है। वजह यह है कि PDM को अब कौमी असम्बली में ज़्यादा कोशिश करने की या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PDM के पास वो मतलूबा अरकान मौजूद है जो कि PDM को जिनकी ज़रूरत थी। इसलिए PDM अब अपनी किस्मत आजमाई जो है वो नहीं करना चाहेगी। नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ, लेकिन अब देखना ये है कि जब पंजाब और KP में इलेक्शन होता है तो वो इलेक्शन 5 साल के लिए होगा और PTI किस तरीके से वहाँ पे इलेक्शन को मैनेज करेगी। पंजाब की जो भी कारकर्दगी है उसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में तकरीबन 4.25 साल तक हुकूमत रही है और वहाँ की कारकर्दगी के हवाले से PTI ने बताना है कि उसने क्या क्या कारनामा अंजाम दिया है। यही मामला KPK में भी है, वहाँ पर भी PTI को भी अपनी कारकर्दगी पेश करना होगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉपुलैरिटी जलसों में नज़र आई है, ज़िमनी इलेक्शन में नज़र आई है। ज़िमनी इलेक्शन में कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। उसकी बुनियादी वजह यह भी थी कि वहाँ पर हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़िमनी इलेक्शन जीतना यकीनन एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी जो है उसको बुनियाद बनाकर आवाम जो है वो फैसला देते हैं। तो हुकूमत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में थी तो ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज़ जीत रही थी। जब हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ में आई तो ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते हैं।
لیکن اب جب 5 سال کے لیے الیکشن ہونے جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہ بھی حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنجہ آزمائی کے موڈ میں ہے ابھی تک، اور اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی الیکشن ابھی تک کسی مخالف کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات ہے پاکستان کی سیاست میں، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت ہے اس میں وہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کچھ ایسی صورتحال ہے۔ اب جب میدان لگے گا تو عمران خان صاحب کو یہ معلوم ہوگا کہ صورتحال کیا ہوتی ہے اور کیا ان کے سامنے اور ان کے لیے سامنے ابھر کر آئے گی، کیونکہ پی ڈی ایم پوری کوشش کرے گی کہ پنجاب میں زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرے۔ عمران خان صاحب کے پاس پہلے ہی 180 نشستیں تھی، ہاں اگر پاپولیرٹی ہے تو ان کو 250 کے قریب نشستیں ملنا چاہیے، جبکہ 2/3 کے قریب اکثریت ان کی کے پی کے میں بھی تھی، اور اگر واقعی پاپولیرٹی ہے تو اس سے اب ان کی نشستیں بڑھنی چاہیے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بڑھیں گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر خود الیکشن 7 حلقوں سے لڑتے ہیں، 8 حلقوں سے، تو 7 میں ان کو کامیابی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ تھا، لیکن جب ان کے امیدوار میدان میں اب اتریں گے جن کو اب عوام کے سوالوں کے جواب بھی دینا ہوں گے اور اپنی کارکردگی بھی بتانا ہوگی، تو اس وقت پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنگل لگنے والا ہے 2 صوبوں میں۔ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی مرکزی الیکشن ان کو نہیں مل رہا، پی ٹی آئی کو کوئی قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں مل رہا، صرف 2 صوبوں میں الیکشن ہوگا، اور 2 صوبوں میں اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، اور پاپولیرٹی جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے سامنے آئے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔